प्रिय छात्रा, अधुना वयं दशमकक्षायां शिशुलालनम् इति विषयं पठिष्यामः। शिशुलालनम शब्दस्य अर्थमस्ति शिशु या बच्चों के प्रति लाड प्यार। यह जो संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाट्यकार दिङ्नाग अस्य एव रचना अस्ति। दिङ्नाग शब्दस्य सन्धिविच्छेदं दिक् प्लस नाग भवति, व्यञ्जन संधि, एवं तस्य रचना कुन्दमालायां पंचम अंकात आगमिष्यति। ये पंचम अंक से आएगी, पंचम अंक से ये आया हुआ है यह नाटक। और इस नाटक में राम जो मुख्य चरित्र हैं, लव कुश को वो अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु यह दोनों अति शालीनतापूर्वक मना कर देते हैं और राम लव कुश को सौंदर्य में आकृष्ट होकर उन दोनों को अपने गोद में बैठा लेते हैं। और शिशुओं के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, अति मनोहर वर्णना इस अंक में किया गया है, इस नाटक में की गई है। नाटक का शुरुआत शिशुलालनम विषयस्य नाम अस्ति। वयम अधुना पठिष्यामः। सिंहासनस्थ राम शब्द आया, सिंहासनस्थ, सिंहासनस्थ, सिंहासने तिष्ठति यः, सिंहासने तिष्ठति यः स सिंहासनस्थ, सिंहासने तिष्ठति यः, जो सिंहासन पर बैठा है। कौन? न सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशत विदूषके न उपदिश्यमान मार्गो तपसौ लवकुशौ। तो विदूषक के द्वारा दिशा मार्ग दिखाई गई और लवकुश जो तपस्वी है, दोनों वह उसी मार्ग पर आते हैं जिस मार्ग पर विदूषक ने उपदेश दिया है, बताया है। इत इत आर्य, इधर इधर आइए। यहाँ पर एक शब्द आता है कुशलभौ। द्वंद्व समास आप लोगों को पढ़ाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कुशलभौ, और उत्तर होगा कुशच लवच, कुशच लवच, कुशलभौ। लवच कुशच भी हो सकता है, कुशच लवच कुशलभौ। कुशलभौ रामस्य समीपम। अभी कुश लव का डायलॉग आ रहा है, रामस्य समीपम, रामस्य समीपम, रामस्य समीपम अव्यय भाव समास का है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे रामस्य समीपम, समीपम का मतलब उप होता है और रामस्य उपरामम, ये समस्त पद है और ये विग्रह वाक्य है। रामस्य समीपम उपरामम, दोनों राम के पास आए और आने के बाद क्या हुआ? उपसृत्य, उप जोड़ श्री जोड़ ल्यप प्रत्यय, उपसृत्य, और प्रणम्य, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, ये सब 9 में आप लोग पढ़े हुए हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, तो लव कुश दोनों आकर पूछते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज का क्या सब कुछ कुशल मंगल है? राम उस्मद दर्शनात् कुशलमेव, उस्मद दर्शनात् कुशलमेव, युष्मद दर्शनात्, युष्मद जोड़ दर्शनात् संधि, युष्मद जोड़ दर्शनात्, युष्मद दर्शनात्। आप दोनों के दर्शन करने से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कुशल हूँ। राम ने बोले भवत किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, भवत किम
भवतः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या हम यहाँ आप दोनों की कुशलता पूछने के ही पात्र हैं? ठीक है, न पुनरतिथि, या फिर अतिथि के लिए उचित गले लगने के नहीं, मतलब हम क्या आप लोगों को आलिंगन नहीं कर सकते हैं? और जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, हृदय को आकर्षित करने वाले, सभी लोगों के हृदय को आकर्षित करने वाले आप हो, आप दोनों हो। और यह स्पर्श अति अति आकर्षित है। ओहो हृदयग्राही स्पर्श, ये हृदयग्राही स्पर्श है। आसनार्धम उपविशयति, आधे अर्ध, अर्ध शब्द का अर्थ हुआ आधा, आधे आसन में उन दोनों को राम ने बैठाना चाहते हैं या बैठाते हैं। उभौ, उन दोनों बोलते हैं, सिंहासनम राजासनम खलु एतत्, राजासनम, राजासनम, राज्ञः आसनम, राज्ञः आसनम, राजासनम, राजा का आसन, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। राजा का आसन यह है, यह निश्चित राजा का आसन है। न युक्त मध्यासितुम, यहाँ बैठने के लिए हमारे योग्यता नहीं है, हम लोग इसमें बैठना ही नहीं चाहिए। राम, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, ये रुकावट या बीच का व्यवधान चरित्र का शिष्टाचार लोप के लिए नहीं होता है, चरित्र का शिष्टाचार लोप के लिए नहीं होता है। अतः व्यवहितम अध्यासितम सिंहासनम, ठीक है, तस्माद अंक, इसलिए उनके अंक में, गोद में, अंक शब्द का अर्थ हुआ गोद, गोद से युक्त सिंहासन पर आप बैठ जाइए, सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशयति, और गोद में बैठाते हैं। उन दोनों की इच्छा नहीं है, कुछ लव की इच्छा नहीं है, पर उनको गोद में वो बैठाते हैं। उभौ अनिच्छा मनाटयत, एक शब्द आया अनिच्छाम, अनिच्छाम, और उत्तर हुआ नए तत्पुरुष समास का न इच्छाम, नए तत्पुरुष समास, इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं। अनिच्छाम न इच्छाम, इच्छा ना होते हुए भी लव कुश दोनों उनके गोद में बैठते हैं राज सिंहासन पर। अलम अति दाक्षिण्येन, दोनों बोलते हैं, अनिच्छा के साथ उन दोनों बैठते हैं और बैठकर बोलते हैं, अत्यधिक आपकी कृपा, आपकी कुशलता, आपकी दानशीलता का प्रदर्शन ना करे। राम जी को लव कुश दोनों, ये दोनों बोलते हैं। आपको क्लास 9 में बताई गई अलम योगे तृतीया, अलम योगे चतुर्थी। एक तृतीया जब लगती है तब उस समय मत करो, मना करने के अर्थ में, और जब चतुर्थी लगती है तब उस समय सामर्थ्य के अर्थ में होता है। अलम अति शालीनतया, राम जी बोलते हैं अति शालीनता का भाव मत दिखाइए, अति शालीनता, अति शिष्टाचार को रहने दें, वो जरूरत नहीं है, उतना जरूरत